बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। क्या हाल हैं आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसको कि गुर्दों की स्वेलिंग भी कहा जाता है। और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस इज द स्वेलिंग ऑफ वन और द बोथ किडनीज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द यूरिन। और ये ब्लॉकेज जो है ये यूरेटस में भी हो सकती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो रहा होता है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि गुर्दों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और जब भी ये यूरिन की ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि या तो यूरेटस में कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है जिन्होंने यूरिन को ड्रेन करना होता है, या फिर दूसरी एक और रीज़न ये बन जाती है कि वहाँ पे स्ट्रक्चरल किस्म का कोई डिफेक्ट आ जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पा रहा होता। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें कॉज है, किसी भी किस्म की ब्लॉकेज हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट के सिस्टम में, जिन्होंने के जो एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यूरेटर है, ब्लैडर है, उसमें किसी किस्म का भी अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता। एक और रीज़न इसका ये होता है कि बैकवर्ड फ्लो स्टार्ट हो जाता है यूरिन का, क्योंकि यूरेथ्रा के मकाम पर या फिर ब्लैडर के मकाम पर जो एक जंक्शन होता है जो कि वेल्व्स की तरह से काम कर रहा होता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया हो तब भी ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके थर्ड कॉज को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो नर्व्स अवेलेबल होती हैं ब्लैडर के पास, अगर उनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसला पैदा हो गया है, तो वो नर्व्स प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती हैं और इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। फोर्थ वन रीज़न हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं इस ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें, जैसे कि ये किडनी भी हो सकती है, यूरेटर भी हो सकता है और ब्लैडर भी हो सकता है। कि कौन कौन सी इसमें अलामात देखने में सामने आ रही होती हैं, तो इसके पेशेंट को अमूमन यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उसको पेन का सामना होता है। इसके अलावा उसको पेन के साथ साथ समटाइम्स बर्निंग का एहसास हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा जलन यूरिन में फील हो रही होती है। एक और अलामत ये देखी जाती है कि पेशेंट को इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती हैं कि जैसे ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ, सही तरीके से खाली उसका ब्लैडर नहीं हुआ है और वो बार-बार जो है वो वॉशरूम जाता रहता है। बहुत से लोगों को अपने फ्लैंक्स में पेन महसूस हो रही होती है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिब्स के नीचे का एरिया है, एब्डोमिनल जो साइड्स होती हैं, वहाँ पर पेशेंट को पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। और ये पेन जो है ये स्टमक में भी महसूस हो रही होती है। पेशेंट अमूमन अपनी बैक पे हाथ रख के या फिर अपनी फ्लैंक्स के ऊपर हाथ रख के पेन का इजहार कर रहा होता है, और ये एक सबसे बड़ी अलामत है, सबसे बड़ा साइन है किडनी पेन का। इसकी पेन जो है वो किडनी से बैक से रेडिएट करके एब्डोमेन की साइड पे आती है। एब्डोमेन से यही पेन जो है वो हमारी ग्रोइंस की तरफ जा रही होती है, लोअर एब्डोमेन की तरफ आ रही होती है। और इसकी इस बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है और समटाइम्स पेशेंट को इस तरह से महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसको किडनी में बबल्स महसूस हो रहे हैं। तो यूरिन पास करते वक्त भी प्रॉब्लम होगी, पेन होगी, इरिटेशन होगी, बर्निंग का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। ये वो तमाम अलामात हैं जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेशेंट को दरपेश होती हैं। कुछ लोगों के अगर जब ब्लड यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें ब्लड की भी प्रेजेंस का देखा गया है कि उसमें तलछट भी देखी जाती है, ब्लड के सेडिमेंट्स भी उसमें नज़र आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि वो कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि होम्यो की इस मसले के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स के साथ जो मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, उनमें सबसे पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन के साथ बर्निंग पेन हो रही हो, उनको स्टिंगिंग पेन हो रही हो, स्टिंगिंग पेन का मतलब होता है कि जैसे डंग लगने की सी पेन हो रही होती है। और स्मार्टिंग इसमें होती है, यानी कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन का एहसास होता है और इसके साथ-साथ उसको यूरिन में जलन का एहसास भी हो रहा होता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी देखी गई है कि हाफ एन आवर के बाद ही पेशेंट को दोबारा से वॉशरूम जाना पड़ता है और यूरिन पास करने के बाद एंड पे भी उसको जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये इस तरह की अलामात सामने आ रही हों तो आपने एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल करना है। मैं इसकी पिक्चर भी लगा देती हूँ, आप सही तरीके से इसके स्पेलिंग्स देख लीजिएगा और किसी भी अच्छे से होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये मेडिसिन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। एपिस को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्रॉप्स इसके आधे कप पानी में आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इफाका होगा। एपस की एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम बता देती हूँ कि इसके पेशेंट को हमेशा स्टूपिंग से पेन में जो है वो इजाफा हो जाता है, यानी कि जैसे ही पेशेंट जो है वो झुकने की कोशिश करता है
तो उसको ज़्यादा पेन हो रही होती है। इसके अलावा हेमाचूरिया का प्रॉब्लम भी एपिस में देखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था। हेमाचूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ब्लड आने की शिकायत भी इसमें हो रही होती है। तो इस सारी पिक्चर को सामने रखते हुए आपने एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल करवाना है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स वाली मेडिसिन है। स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को यूरिन के साथ बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका नाम है कैंथेरस। कैंथेरस को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है और इसकी क्या क्या अलामात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। Cantharis is also a very effective remedy which is used for the hydronephrosis cases और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। इन्फ्लेमेशन स्पेशली इसमें सिस्टाइटिस होता है। सिस्टाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी काउंट की जाती है कि जितना भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट आ रहा है वो किडनी है, यूरेटर्स हैं एंड आफ्टर दैट ब्लैडर इसमें इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेगी। एक और इसमें सिम्टम देखा जाता है कि यूरिन पास करने के बाद भी पेशेंट को स्टिल इस चीज़ की डिज़ायर रहती है कि ही हैज़ टू गो टू द टॉयलेट। उसकी ये डिज़ायर उसको बेचैन किए रखती है। उसको यूँ लग रहा होता है कि जैसे अभी भी सही तरीके से उसका ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ है और वो दोबारा से वॉशरूम जाना चाहता है। इन सारी अलामात को मद्देनजर रखते हुए कैंथेरस 30 आपने 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करनी है। 5 ड्रॉप्स इसके सुबह दोपहर शाम आप आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ उसका नाम है सॉलिडेगो। सॉलिडेगो को आपने मदर टिंचर में लेना है और सॉलिडेगो जो है इट इज़ अनदर वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इन द केस ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस। सॉलिडेगो को एक प्लांट से तैयार किया जाता है और इसको आम अल्फाज में गोल्डन रॉड भी कहा जाता है। इसका एक ये भी दूसरा नाम है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही देखी जाती है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसको हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी में ये कैथेटर का काम करती है, यानी कि यूरिन को ड्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा इसका कमाल का किरदार है। इसमें किडनी का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर देखा जाता है। शदीद पेन के साथ, किडनी के पेन के साथ जो पेन्स होती हैं वो रेडिएट कर रही होती हैं एब्डोमेन की साइड पे। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि बैक से जो पेन है वो एब्डोमेन की साइड पर आ रही होती है और एब्डोमेन से ये पेन ब्लैडर की साइड पे रेडिएट कर रही होती है। अगर ऐसी सिचुएशन भी बन रही हो तो वहाँ पर आपने सॉलिडेगो क्यू जो है वो लाजमी साथ में इस्तेमाल करवानी है। इसमें यूरिन की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। बहुत स्कैंटी यूरिनेशन पेशेंट को आ रहा होता है और इसके साथ साथ इसके यूरिन के एंड पे जो है वो सेडिमेंट्स भी देखे जाते हैं, यानी कि ज़रात भी आ रहे होते हैं यूरिन के साथ। अगर तो बर्निंग की प्रॉब्लम है, स्टिंगिंग पेन्स है और आप ऊपर वाली दोनों जो मैंने मेडिसिन डिस्कस की हैं वो इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सॉलिडेगो की मेडिसिन जो है वो साथ में लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसको अपने मदर टिंचर में चूँकि लेना है तो इसके आपने 10 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे देने हैं। और इसमें चूँकि पेन बहुत ज़्यादा होती है, किडनी पेन, तो इसको आप अगर नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करवाएँगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा और ज़्यादा अच्छा काम करेगी। उसके बाद लास्ट पे जिस मेडिसिन का मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ वो हम लास्ट पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्प्रेसिव और बेस्ट मेडिसिन है किडनी के इश्यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें किडनी का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसके पेन्स बर्निंग भी हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ पेशेंट की जो सिचुएशन होती है उसको सँभालने में बरबस हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है। बरबस वल्गैरिस इसका पूरा नाम है और मदर टिंचर में ही हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसकी पेन्स जो हैं वो बिल्कुल गोली लगने के जैसा दर्द होता है जिसको कि हम शूटिंग पेन्स कहते हैं। इसके अलावा ब्रूजिंग पेन्स होती हैं, यानी कि इसमें दुखन के एहसास बहुत ज़्यादा होता है और ये एहसास पेशेंट को कमर में भी हो रहा होता है, पेट में भी हो रहा होता है। उसको कमर में भी दर्द हो रहा होगा, पेट में भी दर्द हो रहा होता है। इसके अलावा टीयरिंग पेन्स होती हैं, चीर देने वाली दर्दों का इसमें एहसास हो रहा होता है। इसके पेन का एक और कैरेक्टर सिम्टम ये है कि इसका जो पेन होगा वो रेडिएट करने के बाद थाइस की तरफ आएगा और ब्लैडर की तरफ आएगा, यानी कि डाउनवर्ड इसकी जो मूवमेंट होगी पेन की वो उसके थाइस की साइड पे और उसकी ब्लैडर की साइड पर आ रही होगी। एपिस के पेशेंट की तरह इसमें भी जो स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन है उसका ख्याल रखा जाता है। इसके पेशेंट को पेन अमूमन खड़ा होने से जो है वो बेटर महसूस करता है। स्टैंडिंग पोजीशन इज़ बेटर फॉर हिम। और जो इसमें स्टूपिंग की मैंने सिचुएशन बताई थी एपिस में कि मरीज़ को झुकने से, वहाँ पे भी यही था कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो रही थी। तो यहाँ पे भी सेम इज़ द सिचुएशन कि उसको झुकने से उसकी पेन में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी पेन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बरबरस को भी आपने मदर टिंचर के उसमें पोटेंसी में लेना है और इसको भी आपने सुबह दोपहर शाम 10-10 ड्रॉप्स ही इस्तेमाल करने हैं।
और अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप सॉलिडेगो को और बर्बरस वल्गैरिस को, दोनों मदर टिंचर्स को आप एक ही पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही कप जो आपने पानी का लिया है, इन दोनों मेडिसिन को आप उसी में एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको पिया जा सकता है, एक साथ आप दोनों मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने हाइड्रोनेफ्रोसिस के ऊपर बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मैंने आप लोगों को डिस्कस की हैं, आपसे डिस्कस की हैं और आपके साथ इनको शेयर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो न्यू हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।